नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है कबड्डी अड्डा की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पीकेएल 10 के चैंपियन पुनेरी पल्टन्स की। ये वो टीम जिसने पीकेएल सीजन 9 का फाइनल खेला था लास्ट एडिशन में और जीत नहीं पाए, और इस बार उन्होंने कमबैक करते हुए पीकेएल 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस वीडियो में बेसिकली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है पुनेरी पल्टन को लेकर के, वो 5 फैक्टर का डिस्कशन होने वाला है। 5 पॉइंटर्स मैं दूंगा अपनी तरफ से और 5 फैक्टर्स पॉइंटर्स जो है वो आदिल देंगे अपनी तरफ से। और हम बात करने वाले हैं कि क्यों पुनेरी पल्टन इस बार की सर्वश्रेष्ठ टीम थी और क्यों डिजर्व करती थी टाइटल जीतना। तो आदिल, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहला फैक्टर जो आपके नजर में आता है कि पुणे की जो टीम है इस बार पीकेएल का टाइटल जीती है, आपकी नजर में क्या फैक्टर है उसके पीछे? सबसे पहला फैक्टर है कोच की जो सोच है, कोच की जो थिंकिंग थी वहां पे। पूरे थ्रू आउट द सीजन हमने देखा जो उनके कोच थे, उन्होंने कभी भी अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा डांटा नहीं। किसी भी टाइम हमने, जब कोचेस कॉर्नर होता है तो हमने बहुत सारे टीम के कोचेस को देखा कि वो डांटते अपने प्लेयर को ताकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आए। ये बात मनप्रीत सिंह भी खुद कहते भी हैं कि जब तक हम डांटेंगे नहीं तो उनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। हालांकि बीसी रमेश में ऐसा नहीं दिखा, उन्होंने बहुत कम डांटा अपने प्लेयर्स को और उतने में ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई, अच्छे प्लेयर्स। जी बिल्कुल, जैसे बीसी रमेश की बात करें, बहुत सारी टीमों के साथ वो ऑलरेडी पीकेएल का टाइटल जीत चुके हैं। बेंगलुरु बुल्स ने जब टाइटल जीता था वो असिस्टेंट कोच थे, बंगाल वॉरियर्स की टीम के कोचिंग यूनिट का पार्ट थे जब टाइटल जीता पीकेएल का। और अभी आपको पता है कि पुनेरी पल्टन की टीम जिसने टाइटल जीता उसके वो कोच रहे हैं। बहुत ही काम पर्सनैलिटी दिखे। सवाल हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे उनसे और बहुत ही बारीकी से, बहुत सही तरीके से उन्होंने उसका उत्तर दिया और अपने प्लेयर्स को बैक किया। जो दूसरा फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये 1-2 नंबर के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो फैक्टर जिसके दिमाग में आ रहा है वो फैक्टर बोलता जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर मुझे लगता है कि उनका पीकेएल जीतने का, वो डेफिनेटली उनकी कप्तानी है असलम इनामदार की, क्योंकि शुरुआत में आके रेड करते थे, फिर डिफेंस में भी सपोर्ट करते थे। और डिफेंस में जिस तरीके से गौरव खत्री की अगर हम बात कर ले या फिर हम शादनू की बात कर ले, शादनू जिन्होंने 99 पॉइंट स्कोर किया अगर आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में और डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट बने, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि पुणे की टीम ने टाइटल जीता है। इस पर आपकी क्या विचार है और आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? असलम के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एकदम से वो मैच क्लिक हुआ। मैच नंबर 60 ऑफ पीकेएल, पुनेरी पल्टन वर्सेस तमिल थलाइवास। उसमें जो लास्ट रेड होती है वो रेड होती है पुनेरी पल्टन की, और पुनेरी पल्टन उस टाइम 2 पॉइंट से आगे होती है तमिल थलाइवास से। और जो लास्ट रेड होती है वो डू और डाई सिचुएशन वाली होती है, और प्लस वो सुपर टैकल वाली सिचुएशन होती है। और ऐसे सिचुएशन में असलम इनामदार की कैप्टेंसी देखिए, उनका नजरिया देखिए, या ऐसे कुछ कहिए कि उनकी तारीफ में कुछ भी कहिए, कि वो जाते हैं और परसूट मार के आते हैं। वैसे सिचुएशन में लास्ट रेड में परसूट मार के आते हैं, एक टच पॉइंट ले आते हैं और अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। अगर वो परसूट उनका हो नहीं पाता, वो पकड़े जाते या सुपर टैकल हो जाते तो मैच ड्रॉ हो जाता। बिल्कुल, लेकिन वो गए एकदम परसूट मार के आए और पॉइंट लेके आए टीम की। बिल्कुल, असलम ने पूरी तरीके से लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। जैसे आदिल आपको बता रहे कि परसूट भी करके आते थे। क्रंच फेजेस की अगर हम बात करें, शुरुआत में खुद जाके रेड करते थे और एडवांस टैकल भी हमने देखा है डिफेंस पे कंट्रीब्यूशन करते हुए। ये फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी टीम का सक्सेस के पीछे, जब कप्तान जो है अपने हिसाब से टीम को चलाता है और लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है अपनी परफॉर्मेंस से अगर हम बात करें। एक फैक्टर जो मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद आदिल का ओपिनियन लेंगे। अगर आप पूरा मैच देखते हैं, पूरा टूर्नामेंट देखेंगे पीकेएल 10 का, तो 24 मैचेस खेले हैं पुनेरी पल्टन की टीम ने और सिर्फ 2 ही मैच में उनको हार मिली है। तो ये भी दिखाता है कि उनकी कंसिस्टेंसी कितनी जबरदस्त रही है इस टूर्नामेंट में। और अगर आप अवार्ड्स देखेंगे, जिस तरीके से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए पीकेएल 10 जब खत्म हुआ, तो उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है असलम इनामदार को मिला, डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादनू को मिला। तो ये भी इंडिकेट करता है कि 2 अवार्ड जो बड़े अवार्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल प्राइजेस होते हैं, वो भी पुनेरी पल्टन की टीम के प्लेयर्स को मिला। इसका मतलब कि क्लास दिखी है, कंसिस्टेंसी दिखी है, और जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो टैक्टिकली चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, वो वहां पर वो करके आए हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट आपको दिख रहा है। आदिल, आप इसमें कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, असलम इनामदार के पॉइंट्स की हम बात करें ना, तो 142 उनके रेड पॉइंट्स थे अपनी टीम के लिए, और साथ में टैकल में उन्होंने इतना शानदार हाथ बटाया। उनके 26 टैकल पॉइंट्स थे पूरे सीजन में। देखिए 26 मतलब 24 मैच, उन्होंने 24 नहीं, उन्होंने सिर्फ 23 मैच खेले, एक मैच में वो नहीं खेले थे। 23 मैच में 26 टैकल पॉइंट, मतलब हर मैच में 1 पॉइंट लेके आ रहे हैं। एज अ रेडर खेलते हैं अपनी टीम के लिए, उसके बावजूद वो टैकल में पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो बहुत कमाल की बात है जी। और कोई फैक्टर जो आप बताना चाहें? इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे पंकज मोहिते हो गए, उन्होंने फाइनल में कितना कमाल खेला। 4 पॉइंट की जो सुपर रेड लगाई उन्होंने, वो एक टर्निंग पॉइंट था उस पूरे गेम का, जहाँ पे
ऑलमोस्ट बराबरी पे थी टीमों के पॉइंट्स, और उसमें वो 4 पॉइंट्स लेके आते हैं और अपनी टीम को लीड दिलाते हैं, और वहां से वो लीड कभी भी खोने नहीं दिया फिर पुनेरी पल्टन ने। तो वो एक फैक्टर था कि लीड बनाया और उसको बरकरार रखा। जी बिल्कुल, वो हरियाणा की मैच की बात आप फाइनल मैच की बात कि हाँ, जिस तरह से पंकज मोहिते ने वहाँ पे पॉइंट स्कोर किया वो बहुत बड़ा फैक्टर था, और हरियाणा को उसी ने शायद पीछे भी ढकेल दिया, क्योंकि लास्ट पे पॉइंट डिफरेंस सिर्फ 3 का रह गया था हरियाणा और पुणे के स्कोर की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा स्कोर डिफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है 253 का स्कोर डिफरेंस रहा है पुनेरी पल्टन्स का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी मार्जिन से पीकेएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर डिफरेंस था, ये सबसे बेस्ट था। जी जी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसा उन्होंने डोमिनेट किया है तो ये स्कोर डिफरेंस तो देखने को मिलता ही था। जैसे उन्होंने तेलुगु टाइटंस को हराया, तेलुगु टाइटंस के 18 पॉइंट्स थे और उनके 54 पॉइंट्स थे, मतलब स्कोर डिफरेंस आप देखिए बहुत ज्यादा, 3 गुना का, लगभग 3 गुना का स्कोर डिफरेंस है। तो ये पूरे सीजन में हमने उनको डोमिनेट करते हुए देखा है। जी बिल्कुल, और एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि लास्ट 6 सीजन्स में अगर आप पुनेरी पल्टन का रिकॉर्ड देखते हैं ऑल आउट होने के मामले में, तो सबसे लीस्ट ऑल आउट हुए हैं, 14 बार ऑल आउट हुए लास्ट 6 सीजन में। तो ये भी आप समझ जाइए किस तरीके से उनकी पूरी टीम खेली है, चाहे आप रेडर की बात कर ले, डिफेंडर की बात कर ले, ऑलराउंडर की बात कर ले, प्लानिंग जो थी बहुत स्पॉट ऑन थी और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन बहुत शानदार तरीके से हुआ है। जी, जब शुरू हुई थी ऑक्शन के टाइम पे, जब हमने देखा था फजल अतरचली को छोड़ दिया था उन्होंने, तब मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि इतने अच्छे कैप्टन को उन्होंने छोड़ दिया जो कि उसको फाइनल तक लेके आया टीम को। लेकिन उसके बाद जब असलम इनामदार की कैप्टनसी आई, तब उस टाइम नजर आया कि नहीं, क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और शादलू को खरीदा फजल के जगह पे। और शादलू ने क्या कमाल खेला है, मतलब 99 टैकल पॉइंट्स, उसके साथ साथ उन्होंने रेडिंग में पॉइंट्स लेके आए हैं, वो सुपर रेड भी लगा चुके हैं, इतने परसूट उन्होंने किए टीम के लिए, तो बिल्कुल वर्थ इट बाय था वो। बिल्कुल, और क्या डिफरेंस लगा दे लास्ट सीजन में जब ये फाइनल नहीं जीत पाए, क्या लगा आपको कि इस बार क्या फर्क था? मतलब असलम नहीं खेले थे फाइनल या मोहित नहीं खेले थे फाइनल, ये फर्क लगा या आपको और कोई फर्क दिखा? सबसे पहला फर्क तो यही था, असलम मोहित दोनों फाइनल में नहीं खेले थे। अगर वो दोनों खेलते तो होता, उस टाइम मोहित गोयत बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में थे पिछले सीजन, और वो लगातार पॉइंट्स लेके आ रहे थे अपने टीम के, एज ए बैकबोन रेडर थे वो मोहित गोयत उस टाइम, और फाइनल में उनका ना खेलना बहुत असर डाला। फिर असलम इनामदार, वो हमेशा क्रंच सिचुएशन में पॉइंट्स लाने के लिए जाने जाते हैं, इस सीजन भी हमने देखा, पिछले सीजन भी वो ऐसे थे। अब वो फाइनल में नहीं खेलेगा ऐसा बंदा तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा मोहम्मद रजा शादलू का, जिन्होंने फाइनल में भी पॉइंट स्कोर किए, सेमीफाइनल में भी हाई 5 लगाया। तो वो जो बंदा था उसने लगभग डोमिनेट किया पूरे उसने हर रेडर्स को उसने डोमिनेट किया है। बिल्कुल, और ये पुनेरी पल्टन के कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमने एनालाइज किया, और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स थे जिसने पुनेरी पल्टन को दी पुनेरी पल्टन बनाया और जिसकी वजह से वो चैंपियन बने पीकेएल 10 के। आदिल, कुछ और ऐड करना चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई और रीजन आपको दिखता हो? कोई और रीजन, जैसे मैं तो ज्यादातर प्लेयर्स के बारे में ही बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि प्लेयर्स ही हैं जो पूरे टीम को बनाते हैं और जो उनको लेके चलते हैं। तो साथ में एक गौरव खत्री थे, राइट कॉर्नर डिफेंडर, उनके खाते में 69 पॉइंट्स थे। तो गौरव खत्री का सिर्फ हम ऐसे देख रहे हैं कि 69 पॉइंट्स थे, और मोहम्मद रजा शादलू के 99 पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन फाइनल में जो उनकी गौरव खत्री की हमें डिफेंस नजर आई, बैक होल्ड करके जो उन्होंने रोका शिवम पटारे को, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का, कि उन्होंने उसको रोक दिया और फिर उसके बाद से उनकी रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो गई हरियाणा की। तो वो एक कमाल का मूवमेंट था वहां पे। बिल्कुल, और ये सारे फैक्टर्स जो हमने बताया, एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ, 950 पॉइंट स्कोर करे हैं पुनेरी पल्टन ने इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि 3rd बेस्ट स्कोर बन चुका है पीकेएल हिस्ट्री का। आप समझिए कि ये भी एक फैक्टर है। तो अगर आप एक टीम जीत रही है तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सारे फैक्टर सही चल रहे हैं, चाहे रेडर की बात कर ले, डिफेंडर की बात कर ले, और प्राइजेस तो हमने आपको बता दिए। इन वजह से जो पुणे की टीम है आपको इनविंसिबल दिखी इस बार, और आदिल ने भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए। एक और फैक्टर ये भी था कि उनके एवरेज डिफेंस पॉइंट लगभग 14 से ऊपर था, 14.25 पर गेम के हिसाब से उनका एवरेज जो टैकल पॉइंट आदिल बता रहे हैं, बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही जबरदस्त वो रिकॉर्ड था उनका। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसने पुणे की अगर हम बात करें तो उनको द पुनेरी पल्टन बनाया, चैंपियन बनाया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस वजह से, और जो फैक्टर्स हमसे छूट गए, आदिल से छूट गए, मेरे से छूट गए, आपको क्या लगता है कि किस कारण से और भी रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जिससे पुनेरी पल्टन चैंपियन बनी है?
और नेक्स्ट सीजन में आप इस टीम का क्या फेट देखते हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी बाकी टीम है जिनकी एनालिसिस बची है लेकर आएंगे, और बाकी जो पुरानी हमने एनालिसिस करी है, जैसे कल हमने दिल्ली का एनालिसिस करी, उसके पहले हमने हरियाणा की एनालिसिस करी, उसका लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वो भी चेक करिएगा, उसको भी प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं लक लुक की बात में मानता ही नहीं लक को, तो मैं आज तक जितना भी जहाँ तक भी गया लक की बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है।